Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। उसरी नदी बचाने को लेकर मुहिम हुई तेज। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग हुए एकजुट, बैठक कर बनाई रणनीति। नशीले दवा का सप्लायर भेजा गया जेल। नवयुवकों को बना रहा था नशे का आदी। रैकेट में शामिल अन्य के विरुद्ध भी की जाएगी कार्रवाई। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विस्टाडोम कोच से सुसज्जित होगी गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन। 12 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हरी झंडी दिखाकर करेगी रवाना। भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गिरिडीह के लिए यह बड़ी उपलब्धि। भेलवा घाटी नरसंहार के हो जाएंगे 18 साल। खौफनाक मंजर को याद कर आज भी कांप उठती है लोगों की रूह। आज भी बुनियादी सुविधाओं का है घोर अभाव। उसरी नदी बचाने को लेकर व्यापक रूप से मुहिम तेज हो गई है। रविवार सिहोड़ी सामुदायिक भवन के प्रांगण में उसरी नदी बचाने को लेकर शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें उसरी नदी को बचाने के लिए विस्तार रूप से चर्चा हुई। बताया गया कि सर्वसम्मति से सभी संगठन एक बैनर तले उसरी बचाओ अभियान के तहत काम करेंगे। अभियान के तहत पहले चरण में उसरी नदी के तटीय मोहल्लों में बैठक की जाएगी और जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उसरी नदी के बनखंचों से लेकर झरिया गादी बालू उठाव को तुरंत रोकने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही नाले का गंदा पानी नदी में जाने से रोकने हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, नदी के किनारे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने, नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण करने, नदी के दोनों ओर मरीन ड्राइव बनाने, उसरी नदी पर बनखंचों से लेकर उसरी फॉल्स के पहले तक 500 मीटर पर छिलका डैम बनाने, बनखंचों से झरिया गादी तक इको जोन घोषित कर बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग प्रमुख है। बैठक की अध्यक्षता जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में भाजपा नेता विनय सिंह, माले नेता राजेश सिन्हा, आप नेता कृष्णा मुरारी शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर छोटू प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता गौरी शंकर सिंह, मैनेजर सिंह, चंदन सिन्हा, शशि भूषण वर्मा, गोविंद तुरी, संदीप देव, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, संदीप शर्मा, अजय राय, प्रमोद स्वर्णकार, चुनमुन कुमार, वासुदेव राम, पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम आदि मौजूद थे। और हम लोग तो नागरिक प्रबुद्ध हैं, जागे हुए हैं, हम लोग अपनी आवाज जरूर उठा रहे हैं, हमेशा उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई महसूस करने को तैयार नहीं है। मैं गिरिडीह के सभी नागरिकों से, चाहे वो किसी मंच पे हो, चाहे किसी मैं सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और इसकी बचाव में सामने आ जाए। आप किस दल से हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप गिरिडीह के नागरिक हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं इसी बात को पहुंचेंगे, साथ ही नदी को भी बचाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। और जैसा कि आज की बैठक में इस बैठक की अध्यक्षता हमारे संजय सिंह भैया कर रहे हैं और जो पूरा हमारा टीम एक यूनाइट किया गया है, वो राजेश सिन्हा सर के, मुरारी भैया के थ्रू सबको यूनाइट किया गया है। आगे के लिए भविष्य की इसकी क्या योजना है, नदी को कैसे बचाया जाएगा, पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, नदी में जलस्तर समर्थन करता हूँ। मित्रों, अभी आने में कुछ विलम्ब हुआ, मुझे कुछ काम पड़ गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि राजेश भाई बताए कि उसरी नदी गिरिडीह की जीवन रेखा है और इसका बचाव और विकास करना
हम सभी गिरिडीह वासियों के लिए एक तब दायित्व बनता है। अंदर से मैं भी लगातार प्रशासन को इस दिशा में लिखने का काम किया, बताने का काम किया, क्योंकि बहुत सी बातें आई। आपके संज्ञान में देता हूँ। सबसे पहले बालू नदी के लिए जब तक जल अधिग्रहण का क्षमता नहीं बढ़ेगा, बालू का ठहराव नहीं होगा, तब तक नदी का स्वरूप नहीं वापस आएगा। बालू उठाव के लिए बनखंडों से लेकर खड़िया नदी तक में बालू के उठाव पर सरकारी तौर पर सरकार के निर्देश के आलोक में उठाव पर रोक लगा, लेकिन चोरी छिपा रोक लगा, कागजी तौर पर रोक लगा हुआ। और माननीय विधायक ने राज्य सरकार को भी और सचिव आनंद को भी लिख के दिया था कि मैं पिछले 7 सालों से अलग अलग मंच के माध्यम से, चाहे राम जी हो, चाहे बड़े भैया भैया हो, चाहे ट्रस्ट हो, तमाम नागरिक, तमाम जो बेहतर सोच रखते हैं उसरी के लिए, क्योंकि देखिए जल स्तर अगर गायब हो रहा है तो समझिए कि कहीं न कहीं पूरे दिल्ली को एक तरह से बहुत ही खतरा है। तो हम लोग ने कई मांगों को रखा है, जैसे छोटा छोटा डैम बनाकर, छोटा छोटा चिल्का डैम जिसको कहते हैं, 4-4 फीट बनाकर कम से कम 10-15 बना दिया जाए, एकदम बनखंजों से लेकर उधर तक। फिर जो गंदी नाली है डायरेक्ट इसमें आ जा रहे हैं उसको रोका जाए। फिर दोनों साइड फुटपाथ बनाया जाए, जो अतिक्रमण कर लिए हैं उस पर दबाव बनाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम सोच लें कि सिर्फ 4-5-10 लोग मिलकर कर लेंगे तो असंभव है। इसलिए पूरे गिरिडीह की जनता को, आम जनता को एकत्रित करने के लिए हम लोग एक संगठन उसरी बचाओ अभियान के तहत सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा जीवन है और उसरी से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। इसको बचाने के लिए आज जो पहल किया गया है, ये उम्मीद है कि ये अभियान एक आंदोलन का रूप लेगा, एक जन आंदोलन का रूप लेगा और उसरी को बचाने में और उसरी को संवारने में हम सफल होंगे। अभियान समिति की आज एक बैठक सीओडी के सामुदायिक भवन है उसमें संपन्न हुआ। इसमें शहर के प्रमुख लोग जो उसरी नदी के प्रदूषित होने, अतिक्रमण होने और जल अधिग्रहण क्षमता के कम होने के लिए चिंतित थे। खासकर नागरिक मंच के विनय सिंह जी, राजेश सिन्हा जी, तमाम छोटू प्रसाद जी, तमाम सम्मानित उपस्थित साथी, जो लोग नागरिक चाहते हैं कि उसरी नदी तो गिरिडीह की जीवनदायिनी है। नगर की जीवन रेखा उसरी नदी के बचाव और विकास हेतु आज उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले गिरिडीह के सभी विचारधाराओं के लोग और सभी नागरिक, सभी संस्थाओं के लोग एकजुट होकर करके एक मंच पर आए। नागरिक विकास मंच के माध्यम से विगत 6 वर्षों से लगातार उसरी के बचाव एवं विकास हेतु नागरिक विकास मंच के माध्यम से लगातार प्रयास किया जाता रहा है। नगर निगम के पास, जिला प्रशासन के पास और सरकार के पास, नगर विभाग के पास। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है, सिर्फ आश्वासन मिलते रहे हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के सप्लायर को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। रविवार को पुराना पुलिस लाइन स्थित एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने कमल जोर के पास से नशीली दवाइयों के सप्लायर शिवचरण कुमार को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसकी स्कूटी से पाइवंस पास प्लस समेत अन्य दवाइयों का खेप मिला, जिसकी बाजार में कीमत 19,000 रुपए है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार शिवचरण कुमार के द्वारा दवाइयों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि इन दवाओं को बेचकर उसे मोटी कमाई होती है। इस दौरान शिवचरण ने अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने 6 महीने से दवाई के सप्लायर की बात कबूल की, जबकि स्थानीय लोग वर्षों से इसके द्वारा इलाके में दवाई की सप्लाई कर युवाओं को नशे का आदी बनाने की बात कही जा रही है। एसडीपीओ श्री सिंह ने कहा, काफी समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस और ड्रग विभाग निगरानी कर रहा था। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। रैकेट में शामिल अन्य लोग जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रेस वार्ता में ड्रग इंस्पेक्टर
आरोप रत्न साहा, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान व मुफस्सिल थाना SI उपस्थित हैं। ज्यादा लेने के बाद नशा भी होता है। कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में मेडिसिन जो जिससे कि नशा नौजुवकों में मतलब नशा हो जाता है और उसको बेचा जा रहा है और नौजुवक लोग जो कि इसको नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो सूचना के आलोक में हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो इसमें संलिप्त थे, जो नौजुवकों को जो पहुंचा रहे थे धड़ल्ले से नशीले पदार्थों को, तो हम लोगों ने लगातार निगरानी किया। उसमें पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को भी सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर कल दिनांक 9/9/2023 को कमलजोर में हम लोगों ने एक व्यक्ति जिसका नाम शिवचरण कुमार है कमलजोर में स्कूटी के साथ पकड़ा और उसमें उसका विधिवत तलाशी लिया गया। तो उसके स्कूटी के डिक्की में 2472 कैप्सूल मिले जो डाइसाइक्लोमाइन HCl ट्राडामोल और एसिटामाइफेन कैप्सूल था, जिससे कि ज़्यादा ओवरडोज लेने से नशा होता है। तो उसको पकड़ा गया, उसके पास कोई कागजात नहीं थे। तो उसके बाद वो बताया कि हम लोग एक मोहम्मद इफ्तिकार हैं और अन्य लोगों का नाम बताया कि उनके सहयोग से जो नौजुवक हैं उनको हम लोग बेचते हैं घूम कर और उससे हमें अच्छी कमाई होती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये रैकेट चल रहा था गिरिडीह शहर में, जो नौजुवकों को नशा का आदी बना रहे थे। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे और कोई है क्या सर? हाँ, कुछ से और जो संलिप्त हैं उनका पता चला है, तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है विधि सम्मत धाराओं में और कार्रवाई की जाएगी। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तक एक व्यक्ति शिवचरण कुमार की गिरफ्तारी हुई है। कितना दिन? विस्टाडोम कोच से सुसज्जित गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन को 12 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। इस ट्रेन के उद्घाटन से गिरिडीहवासी काफी उत्साहित हैं। भाजपा के लोग भी इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। रविवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान ने तिरंगा चौक स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस ट्रेन के उद्घाटन संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन से विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि जिले का जुड़ाव राजधानी से हो जाने से आम जनमानस भी काफी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाए जाने से यात्रियों को काफी आराम मिलेगा और वह यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विस्टाडोम कोच शिमला, कश्मीर वैली, दार्जिलिंग जैसे चुनिंदा शहरों में ही मौजूद हैं, लेकिन रेल मंत्री के द्वारा झारखंड वासियों को यह पहला तोहफा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी शानदार सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को काफी आराम मिलेगा। हम सभी गिरिडीह वासियों से आग्रह करेंगे कि 12 सितंबर को 10 बजे दिन न्यू रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आप उद्घाटन समारोह में शामिल हों और इनका साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं 12 तारीख को 12 सितंबर न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह में रांची इंटरसिटी ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है और रांची इंटरसिटी ट्रेन गिरिडीह से
रांची के लिए उनका परिचालन हो रहा है और गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि कोडरमा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के प्रयास से गिरिडीह को रांची इंटरसिटी ट्रेन का सौगात में मिल रहा है। हम गिरिडीह जिला की ओर से, गिरिडीह की जनता की ओर से, यहाँ के विद्यार्थियों की ओर से, व्यवसायियों की ओर से अपने मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपके माध्यम से रांची इंटरसिटी ट्रेन की सुविधा गिरिडीह वासियों को मिला। साथ ही साथ अपने जिला के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जलान जी, जब भी मंत्री जी का प्रवास गिरिडीह में होता था, चाहे तो ये इनके प्रवास के क्रम में उनके आवास पर जाकर, उनके दिल्ली के आवास में जाकर बार बार अपने कोषाध्यक्ष जी ने गिरिडीह वासियों के लिए ट्रेन के लिए प्रत्येक बार ये डिमांड करते थे और हमारे कोषाध्यक्ष जी ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर मंत्री महोदया से आग्रह किए और मंत्री जी ने इनका आग्रह को स्वीकार करते हुए गिरिडीह वासियों को वहाँ के रेल मंत्री से मिलवाए और परिणाम स्वरूप 12 तारीख का वह सौगात गिरिडीह वासियों के लिए मिला। इसलिए मुकेश जलान जी को, इनके पूरे टीम को और माननीय मंत्री जी को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और गिरिडीह वासियों से, व्यवसायियों से, युवकों से, विद्यार्थियों से हम अपील भी करेंगे कि आप 12 तारीख को 10 बजे दिन में न्यू रेलवे स्टेशन में पहुंचकर उद्घाटन समारोह का आप साक्षी बने। यही हम लोग का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम गिरिडीह वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि 12 तारीख को न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह में पहुंचकर इस ट्रेन जो चलेगी इसका आप साक्षी बने। सूबे के मंत्री आलमगीर आलम 12 सितंबर को गिरिडीह दौरे पर आएंगे। रविवार को कांग्रेस के गिरिडीह जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह और कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। बताया गया कि मंत्री आलमगीर आलम जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होगा। जन सुनवाई को लेकर सुबह 10:30 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान जिले से संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही यथाशीघ्र इसके समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। प्रेस वार्ता के दरमियान जिलाध्यक्षों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां आवास योजना को 2 साल से बंद कर दिया है, वहीं राज्य सरकार अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। आरोप लगाया गया कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर राज्य सरकार को परेशान कर रही है, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। प्रेस वार्ता में दोनों जिला अध्यक्षों के अलावा अजय सिन्हा मंटू, असीम जाफर, चंद्रशेखर सिंह, राजा अंसारी, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहा, राजेश सूरी, गुड्डू सिंह आदि उपस्थित हैं। कि हमारे प्रदेश के आदरणीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब का आगमन गिरिडीह में 12 तारीख को हो रहा है। एक जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम ऐसा पार्टी से निर्देश हुआ है कि जन सुनवाई कार्यक्रम कांग्रेस ऑफिस में होगी और उनका आने का प्रोग्राम 1 बजे का है। उसके पूर्व 10:30 बजे से रजिस्ट्रेशन हम लोग चालू करेंगे। जो भी प्रखंड से लोग जो कार्यकर्ता आएंगे, प्रखंड से कार्यकर्ता आएंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे 10:30 बजे से। वो लगातार रजिस्ट्रेशन चालू होगा। उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन के अनुसार हमारे मंत्री जी के साथ उन लोग की बैठक होगी और जन सुनवाई कार्यक्रम जो इस जिले में जितनी समस्याएं हैं, वो सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो मदरसा हो या स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या आपका अस्पताल हो, जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ी है, उन सड़कों को, उस जो सार्वजनिक स्थल है, हॉस्पिटल, मदरसा, स्कूल,
उसको पक्की सड़क से जोड़ना है। ये प्राथमिकता सरकार से है और हम लोगों ने भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया हुआ है। हाँ, मैंने जो धार्मिक स्थल से भी जो है मंदिर हो गुरुद्वारा हो ये करना है। दूसरी बात कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जिस तरह से हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो इंदिरा आवास हुआ करती थी, प्रधानमंत्री ने नाम बदल के उसको प्रधानमंत्री आवास का नाम दिया है और केंद्र सरकार ने उस प्रधानमंत्री आवास का पैसा पिछले 2 साल से रोका हुआ है। आज आप लोगों को खबर होगी और मैं बताना भी चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री आवास 2 साल पहले जो बनी थी, लिंटन तक काम हुआ, उसकी ढलाई रुकी हुई है चूँकि केंद्र सरकार के द्वारा पैसा 2 साल से नहीं दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने 2 गुना आय की भी बात की थी। इस तरह से केंद्र सरकार मानसिक प्रताड़ित करना चाहती है इस राज्य की सरकार को ईडी के माध्यम से, या जो भी हथियार उनके पास हो, मतलब मानसिक एक तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी हेमंत सरकार ने उसका भी सामना किया और उसका नतीजा रहा कि हम लोग डुमरी का उपचुनाव भी जीते। जनता ने हेमंत सरकार की लोक कल्याणकारी सरकार को चुना। उनकी सरकार कितनी योजनाएं थी सो। दूसरी चीज, सरकार ने सभी जाति को पेंशन मुहैया कराई है, चाहे वो जिस जाति का हो। ये लोगों को कम जानकारी क्षेत्र में हो रही है, तो हम चाहेंगे कि ये अच्छी से इसकी एक खबर जाए लोगों में कि जो सरकार की जो योजना थी जो लागू कर भी दिया गया है सरकार के द्वारा, जो भी जिस जाति के हो, जिस समुदाय के हो, उसकी उम्र अगर 60 वर्ष पूर्ण हो गई है तो उसको वृद्धा पेंशन हो उसको मिलेगी। उन लोग अपने जो हमारे प्रखंड के कार्यकर्ता हैं या जनता से भी हम अपील करना चाहेंगे कि उसके अपने वहाँ स्थानीय मुखिया से फॉर्मेट भरवा के उसको आप लोग करें। हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे उसको काम को करवाने के लिए। ये बहुत बड़ी स्कीम है इस राज्य के लिए। पूरे देश में ये स्कीम लागू नहीं हुई है कि हर एक जाति को मिल रहा है। सो वहाँ भी कैटेगरी वाइज बताया गया दूसरे प्रदेशों में। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो हालांकि 3 दिन से जो हमारी इस ज़िले में वर्षा हो रही है, किसान लोग उदास हो चुके थे। बहुत हिम्मत से लोगों ने आरोप भी किया था। ये जो 3 दिन से जो बारिश हुई पूरे क्षेत्र में, किसानों में खुशी का माहौल है। पिछले साल जो सुखाड़ हुई थी इस ज़िले में, तो कृषि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सभी सुखाड़ किसान भाइयों को पैसा दिया गया है। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो शायद आम जनता की जानकारी में नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, वो योजना केंद्र सरकार ने झारखंड में पिछले 2 सालों से बंद कर रखी है। बहुत हमारी राज्य सरकार के अथक प्रयास के बाद भी हम लोगों ने उस योजना के लिए पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार ने, तो माननीय हेमंत बाबू ने इसे अबुआ आवास मतलब अपना आवास योजना के नाम से इस योजना को अपने राज्य सरकार के पैसे से चालू करने का काम किया है और बहुत जल्दी ये स्कीम चालू हो जाएगी कैबिनेट में पास होने के बाद। और बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी ने बता दी हैं और जल्दी ही सारी योजनाएं धरातल पर दिखेंगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद पंचायत अंतर्गत सुयाटाड़ गांव में कोर्ट के फैसले के बाद पक्षकार मिश्रीलाल स्वर्णकार को विवादित 1 एकड़ जमीन पर दखल दिलवाने के लिए दंडाधिकारी संग्राम मुर्मू की मौजूदगी में नापी करवाई गई। मौके पर गिरिडीह न्यायालय के अजीत सिन्हा के साथ पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद थे। हालांकि इस दौरान कुछ लोग नापी का विरोध करते भी नजर आए। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि नापी में मनमानी की जा रही है, इसलिए सही ढंग से नापी किया जाए ताकि विवादित जमीन की सही चौहद्दी के साथ दखल दिया जाए, ताकि भविष्य में फिर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न न हो। मौके पर सोनबाद पंचायत मुखिया डिस्को मंडल सुभाष तांती, पंचायत समिति के प्रतिनिधि अजीत सिंह मौजूद थे। ये वाला साइड में नहीं मिल रहा है, चौहद्दी होना वो चौहद्दी मिल रहा है, 2 चौहद्दी तो जवाब देंगे ना, वो जाएंगे वोट डालने के लिए हम लोग, 2 चौहद्दी नहीं मिल रहा है।
चौधरी कैसे हम लोग का चल रहा है, हम लोग का क्या करेंगे, सुनवाई है हम लोग का, कैसे नहीं सुन मतलब नहीं है। देखिए वो बात फिर बता दो, देखिए वो बात मेरा बात खाली तो आज हर हालत में नहीं तो कैसे कीजिएगा सर, नहीं सर कैसे कीजिएगा, खाली करा चौधरी 2 को चौधरी नहीं मिल रहा है सर। प्रॉपर मालिक के हैं वो आपकी तरफ भी कोर्ट है ना, अपना भी कोर्ट जाइए ना, हम चल रहा है ना भी हम लोग को मत रो बाबू, हम लोग का केस चल रहा है अभी ऐसे हुआ केस चल रहा है। जो भी आपके वकील साहब थे उनको स्टे लेना था ना, तो नहीं लिए हैं तो क्या करें हम लोग, स्टे नहीं लिए, ले लेते तो रुक जाता, नहीं लिए तो क्या करें हम लोग। कौन वकील साहब इसमें भी तो रुकेगा जब मेरा केस चल रहा है, नहीं रुका है, रुकना चाहिए तो नहीं रुका, वकील साहब से अपना पूछिए ना क्यों नहीं रुका। हम लोग को सुनवाई है यही तेरा तो होगा, लेकिन बात यह है कि हम लोग पहले 10 तारीख को चलता ही क्या करें हम लोग, तुम्हारे खाने को क्या करेगा, 2 बार फोर्स नहीं मिला तो डेफर्ड हुआ, 1 महीना पहले खाली हो जाता ही, लेकिन 2 बार इलेक्शन के चलते फोर्स नहीं मिला। बताइए सब तुम लोग को बोलने का हक यहाँ नहीं है, एक बात समझ लो, हिंदी में समझा देते हैं, अगर मीठा बात कर रहे हैं तो इसको गलत मत लगा लो, चुपचापे रहो वही बढ़िया है, दोबारा बार भ्रम में मत रहो कि हल्ला करोगे तो लोग लौट के चला जाएगा, इस सब एकदम भ्रम में मत रहो, वो झंडा गाड़ देगा, हम गड़वा के दखल दिला देंगे, रोकना है तो रोक के दिखाओ अपना, सीधा सा बात, अब एकदम सीधा सा बात है। ये जमीन 1 एकड़ जमीन बाबूलाल मिश्रा से मेरी माँ खरीदी थी, और ये जो है जो अभी हम लोग दावा डाल रहे हैं, इनका ये रामदेव और कामदेव मिश्रा से खरीदे हैं, जो कि उनका जमीन है ही नहीं। क्या नाम है जो दावेदारी जो कर रहे हैं? मिश्री लाल सोनार। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? वो बोल रहे कि ये हम 3 एकड़ यहाँ जमीन लिए हैं, जबकि 3 एकड़ जमीन नहीं, सीधे 1 एकड़ जमीन हम लोग का नाप कर निकाल लिया गया, ना कोई तिहाड़ा ना कोई चौधरी, कुछ नहीं मिलाया गया। तो ये जमीन जो है किसके नाम पर है? ये जमीन मुन्नी देवी के नाम पर है। तो वो लोग कहाँ से कैसे कोर्ट से फिर जो लेकर आया है आदेश, कैसे वो शांति देवी लेके मिश्री लाल सोनार लेके आया। ये कौन बेचा था जमीन? जमीन हम जो खरीदे हैं वो बाबूलाल मिश्रा बेचे थे। ये मामला पहले से लंबी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, मेरा भी केस कोर्ट में चल रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? कि ये गलत हो रहा है, सही से नापी चौधरी मिला के करे और अपना जमीन ले, हमको कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा मौजा है? ये गादी। क्या नाम हुआ? मेरा गुड्डू। यहाँ पर जो भी डिप्यूट हुए हैं कमिश्नर वगैरह, जो सारे लोग किसी का बात नहीं सुन रहे हैं, कोई चौहद्दी नहीं मिलाया जा रहा है, जैसे कि तैसे नाप के सिर्फ प्लॉट को खड़ा कर दिया जा रहा है। ये निहायत गलत बात है, इसमें उचित जांच होना चाहिए, चौहद्दी मिला के जांच नापी हो और गरीब लोगों को सताया ना जाए, बस यही कहना है कि ये निहायत गलत बात है। कोई चौहद्दी नहीं मिलाया जा रहा है और कोर्ट का आदेश का सिर्फ दिखावा है ये कि हम ज़मीन खड़ा कर दिए, लेकिन अब चौहद्दी मिलाइए ना, चौहद्दी पे ज़मीन ठहरता ही नहीं है, लेकिन गरीब है ये कुछ नहीं कर पा रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ सुनवाई नहीं है, ये निहायत गलत हो रहा है, एकदम गलत। प्रसाद बोल रहा हूँ, ये मामला 1996 से शुरू है कोर्ट का, 2001 में इसका डिग्री हुआ, जिसके एवज में दखल दिहानी 20 साल के बाद इसको दखल दिहानी मिल रहा है, और उसके बीच में अपील भी किया, हार भी गया। और सबसे पहला बात है, ये इन्होंने आज तक इनको ज़मीन पर चढ़ने नहीं दी, जिसकी वजह से आज कोर्ट के जरिए लिया माध्यम बना और कोर्ट इसको मिश्री सोनार को दखल दिया। कितना ज़मीन? ये 1 एकड़ पर ज़मीन पर दखल दिहानी हो रहा है, 2 एकड़ स्वतः इनका अपना है, 3 एकड़ जमीन। जिसका ज़मीन है उनका नाम क्या हुआ? मिश्री सोनार। आरोप कौन लगा रहे थे, बाधा कौन लोग डाल रहे थे? ये लगा रहे थे भुवनेश्वर प्रसाद प्लस और उनका कोई है, समझ गए ना, ये टेनेंट के रूप में रूम लिए थे भाड़ा पर, जिन्होंने बताया, समझ गए ना, कि हम भाड़ा पर रह रहे हैं, कोर्ट में डिग्री नहीं साबित कर पाया कि मेरा ज़मीन है, जिसकी वजह से इनको दखल दिहानी 2 बार रिटर्न हुआ, और उसके बाद आज दखल दिहानी इनका हो रहा है पोजीशन पर। बहुत खुशी की बात है। मिश्री सोनार अभी उम्र में भी है, 75 साल के हैं, वो मरते दम तक जानते थे हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन संजोग है कि हम लोग इसको साथ में क्या समझौता हो जाए वो भी ठीक है। और बिल्कुल एक व्यक्ति मरा हुआ है। कोर्ट से संतुष्ट आपको? हाँ, कोर्ट से संतुष्ट, कानून से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, कानून जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। बहुचर्चित भेलवा घाटी नरसंहार के 18 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक वहां के लोग उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाए। 11 सितंबर 2005 की काली रात को
याद करते ही इलाके के लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। 11 सितंबर 2005 की वह काली रात थी जिस दिन नक्सलियों ने 1 या 2 नहीं बल्कि 17 निर्दोष लोगों को गांव के बीच चौराहे पर जन अदालत लगाकर कत्ले आम कर दिया था। नरसंहार में मारे गए ग्रामीणों का कसूर सिर्फ इतना था, वे लोग ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे। इस दर्दनाक घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो सहित राज्य के कई आलाधिकारी भेलवा घाटी गांव पहुंचकर गांव और मृतक के परिजनों को 2.5 लाख मुआवजा, 1 नौकरी, आवास, बच्चों को मुफ्त शिक्षा समेत उक्त गांव के लिए कई घोषणाएं की गई थी। लेकिन आज तक मृतक परिजनों को 2.5 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख की राशि और 1 नौकरी दी गई। बाकी सारी घोषणाएं आज भी अधूरी हैं। इस बाबत मृतक मंसूर अंसारी के पुत्र गुलाम मुस्तफा और पत्नी मजीदा बीबी ने बताया, परिवार में 3 लोगों की नक्सलियों ने बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, घर को बारूद से उड़ा दिया था। जिस घर के लिए सरकार 10 लाख मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन 18 साल बीत गए, सिर्फ 1 लाख नगद और 1 नौकरी के अलावे कुछ नहीं मिला। वहीं सीतो हाजरा, गंगिया देवी, कार्तिक हाजरा, खिरिया देवी, शमसुद्दीन अंसारी आदि ने बताया कि इस नरसंहार के बाद जब लोग इस गांव को छोड़कर पलायन करने लगे तो सरकार भेलवा घाटी ग्रामीणों से वादा किया था कि पलायन मत कीजिए, आप लोगों के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन 18 साल बीत जाने बाद भी कई वादे अधूरे पड़े हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के अंदर जितने भी कुएं हैं इस बरसात के मौसम में भी सूखे पड़े हुए हैं। नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए 4 किलोमीटर दूर बिहार बॉर्डर पर स्थित नदी जाना पड़ता है। सरकार इस गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी, किंतु इस विषय को लेकर आज तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है। देवरी से मंटू राम की खास रिपोर्ट। कोई नहीं आवे आज तक मैंने इस मैटर को लेकर के कोई प्रशासन देखने के लिए या पूछताछ करने के लिए नहीं आया। कहियो नहीं, कोई नहीं। पहले तो खनिया जाइए से खाली शुरुआती समय। और घर का कोई दरकार नहीं दे। तो आप लोग कभी गए हैं मतलब इस मांग को लेकर? यहाँ से रांची तक ले, दिल्ली तक ले सब। तो उधर से कुछ आश्वासन नहीं मिलता? कुछ नहीं, सब मिलेगा, मिलेगा। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं, बोल मिलेगा, खाली वह आश्वासन मिलेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिला आपको? सिर्फ नौकरी मिला है और कुछ नहीं मिला। 1.5 लाख बकाया था, वो भी नहीं मिला है। और ये घर का मुआवजा 10 लाख का बकाया था, वो भी नहीं मिला है। और इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। अभी तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला है? नहीं। और पानी का भी दिक्कत है बहुत। यहाँ जितना भी 10-12 ठो कुआँ है नरेगा से बना है, जो भी उसमें भी पानी नहीं है। पानी का व्यवस्था भी नहीं हो रहा है। पानी का हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आश्वासन मिला था, उसी टाइम आश्वासन दिया था कि 2.5 लाख मुआवजा, 1 नौकरी और मुफ्त शिक्षा। सिर्फ एक ही लाभ हुआ है जो कि नौकरी मिला है सिर्फ अभी तक। 10 गाँव बनाएंगे, 10 गाँव बनाएंगे भेलवा घाटी सब भी, लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सीतो हाजरा, ग्राम भेलवा घाटी, पंचायत भेलवा घाटी, थाना भेलवा घाटी। मेरा बेटा अशोक हाजरा के साथ साथ 17 लोगों को उग्रवादी के द्वारा हत्या हुई। हत्या के पश्चात घटना के स्थल पर पहुंचकर उस समय के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री सुदेश महतो गृह मंत्री जी, श्री बाबूलाल मरांडी जी घटना पर पहुंच करके घोषणा किए। हम लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार थे कि इस गांव में नहीं रहेंगे, यहाँ किसी को बचने नहीं देगा। वो सब व्यक्ति ने बोला, तीनों मंत्री, कि यहाँ के तय रहिए, जितना तरह का तकलीफ है हम लोग सब हटाएंगे। तो उस समय घोषणा किए कि हम लोगों का मांग था 10 लाख रुपया मुआवजा, तो 2.5 लाख वो लोग घोषणा किए। उसमें 1 लाख दिए, 1.5 लाख वो बाकी है। और विधवा लोग को सरकारी नौकरी, तो नौकरी सभी को दे दिए। लेकिन सरकार में गलत यही है कि माता पिता के लिए कोई संशोधन नहीं किए। हम लोग बेसहारा छोड़ दिए।
तो जब गिड़गिड़ाने लगे अफसर के पास तो डीसी साहब उमाशंकर सिंह 1/4 भाग माता पिता के लिए ऑर्डर कर दिए। उसमें से मेरा पुतहू जब तक भूवर्जन में ड्यूटी की तब तक वो नियम के अनुसार पैसा दी। उसके बाद जब किसने सिखा दिए कि क्या किया वो जाने पुतो, प्रखंड बदली करा लिए देवरी, देवरी से अबरी करा लिए गिरिडीह, या मनमानी अपना मन से डालती है। तो फिर डीसी साहब के पास गए हम, राहुल कुमार सिन्हा के पास गए, वो भी बोला हम लोग दिलाएंगे, ठीक तो लिखा है इतने आप लोग को चाहिए, कहे ठीक है। उसके बाद वो कहे कि हम दिलाएंगे, दिला नहीं पाए। फिर अवर डीसी पास गए अमन कुमार लकड़ा के पास 2 फरवरी 2023 को, तो वह बोले कि 14 तारीख को आइए, दोनों पास रहिएगा, हम क्लियर कर देंगे और आप पैसा भिजवाएंगे। तो 14 के गए, उस दिन कौन ने नेता आ रहा था, तो उस साहब तो नहीं थे, लेकिन एसी बाबू को सौंप दिए थे। हम लोग गए, एसी बाबू भी बोला कि बार बार साहब के पास नहीं आना, हम पैसा दिलवाएंगे। या भी तो वही किस्सा है सर, वेतन के मुताबिक से हमको 8,000 चाहिए, लेकिन वह कभी 5,000 कभी 4,000 इस तरह से देती है। भलवा घाटी में जो इतना दिक्कत हो रहा है, पानी पिए में, खाए में, देखा नहाने धोने में बहुत दिक्कत होता है भलवा घाटी में। सब पानी जल्द से करा दीजिएगा भाई। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा रविवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में हर घर से एक चुटकी मिट्टी राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित स्मारक निर्माण के लिए एकत्रित किया गया। अभियान की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने किया, जबकि कार्यक्रम में जिला महामंत्री संदीप डगेज, प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, नगर निगम उप मेयर प्रकाश सेठ, नगर महामंत्री सिक्कू सिन्हा, ज्योति शर्मा, वार्ड पार्षद सह जिला मंत्री गुड़िया देवी, हरीश सिन्हा, कमलेश सिन्हा, नीलू सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, नवनीत सिंह, रणधीर सिंह, मिथिलेश कुमार समेत बूथ की सभी कार्यकर्तागण मौजूद थे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत आज गिरिडीह नगर से हम लोग मेरा माटी मेरा देश के निमित्त आज हम सभी नगर कमेटी के लोग एवं जिला एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ बरमसिया स्थित वार्ड नंबर 17 एवं 18 में हम लोग आज टीम के साथ निकले हैं और घर घर जाकर लोगों से मेरा माटी मेरा देश के निमित्त हम लोग मिट्टी को एकत्रित करेंगे। जो अमृत वाटिका में जो है उसको उस मिट्टी को जो चढ़ाया जाएगा, ताकि हमें ये एहसास हो कि जो माटी हमारे यहाँ से वहाँ गई है उस अमृत वाटिका में कि वो हमारे यहाँ की मिट्टी है। और हम लोग आज उसके निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे सारे नगर कमेटी के हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में अभी हम यहाँ से ये अपना साईं बाबा मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं और हम अब घर घर जाकर मिट्टी एकत्रित करने का काम करेंगे। केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रदेश के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना माटी अपना देश कार्यक्रम चलाया है और उसी कार्यक्रम के कड़ी के रूप में गिरिडीह नगर में घर घर और मिट्टी कलेक्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नगर के सैकड़ों कार्यकर्ता घर घर निकलकर और मिट्टी संग्रह किए में है। यह मिट्टी दिल्ली अमृत उद्यान जो हमारा बनेगा वह मिट्टी का उपयोग उस अमृत उद्यान में होगा और अभी यह कार्यक्रम लगातार चलेगा
और ये पूरा संग्रह होने के बाद फिर मिट्टी वहाँ भेजा जाएगा। धन्यवाद। नाम जोहार आप सभी को। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह की ओर से हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है मेरी माटी मेरा देश के तहत आज हम लोगों ने घर घर से मिट्टी कलेक्ट किया है और ये मिट्टी दिल्ली में जहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है और शहीदों को नमन करते हुए वो मिट्टी वहाँ पे जाएगा। तो ये घर घर की मिट्टी वहाँ तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, शहीदों को नमन है मेरा। शहीदों के नाम जो स्मारक दिल्ली में बनने जा रहा है उसके लिए हम लोग हर घर से एक चुटकी मिट्टी ले रहे हैं। उस मिट्टी से जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके नाम का स्मारक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए सोच से आया है, इसलिए इसमें समस्त भारतवासियों का योगदान हो, इसलिए हर घर का मिट्टी वहाँ जाएगा और उससे स्मारक बनेगा ताकि ये देश में एक संदेश जाए कि आपका बेटा बॉर्डर पर लड़ रहा है, जो आज आप घर में आराम से सो रहे हैं, वो बॉर्डर पर आज हमारे भाई खड़ा है जिसकी वजह से हम लोग इतने शांतिपूर्वक देश में रह रहे हैं। तो उनको याद करने के लिए स्मारक का निर्माण होगा, उसमें आपकी मिट्टी घर घर से जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मंडी जी के आह्वान पर आज हम लोग घर घर जाकर लोगों से एक चुटकी मिट्टी ले रहे हैं और सभी लोगों कह रहे हैं कि उन जवानों को हमेशा दिल में याद रखने की आपकी मिट्टी से उसका स्मारक का निर्माण हो रहा है। इसमें सारे भारतवासियों को ये है कि हमारा बेटा शहीद हुए देश में, जिसके लिए हम लोग मिट्टी घर घर से लेकर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके लिए एक अमृत उद्यान बनाने का निर्णय लिया। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि देश के एक एक घर से हम मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को अमृत उद्यान दिल्ली के लिए भेजेंगे, जहां पर देश के एक एक घर की मिट्टी से उस अमृत उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इसी क्रम में आज गिरिडीह नगर के नेतृत्व में कुछ वार्डों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने बहुत से घरों में जाके और उस घर के मुखिया से मिट्टी लेकर और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम लगातार 15 तारीख तक चलेगा और इसको अमृत कलश में हम लोग मिट्टी का ले रहे हैं और इसको मिट्टी को जमा करके फिर सारी मिट्टी को हम लोग दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली अमृत वाटिका में इस मिट्टी को उपयोग में लाया जाएगा। और जो वीर हैं, जो देश के लिए जिन्होंने प्राण दिए हैं, उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि के अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा, उसमें देश के एक एक घर का योगदान हम लोग सुनिश्चित करेंगे। विद्युत सब स्टेशन में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर कार्यरत विपुल सिंह रविवार को करंट की जद में आकर बुरी तरह से झुलस गए। घटना तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव स्थित विद्युत सब स्टेशन की है। घटना के बाद आनन फानन में मौके पर मौजूद कर्मियों ने विपुल सिंह को अचेतावस्था में तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार विपुल सिंह लक्ष्मीपुर सब स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान मेन लाइन का फ्यूज उड़ गया, जिसके बाद वे फ्यूज जोड़ने के लिए पोल पर चढ़े, तभी वे 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। घटना में विपुल सिंह बुरी तरह से झुलस गए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें निजी एम्बुलेंस से हायर सेंटर ले जाया गया।
शहर के हरसिंह रायडी स्थित कालू राय मोदी मेमोरियल वनांचल कॉलेज ग्राउंड में रविवार को T10 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। इस दौरान बुके देकर विधायक समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं विधायक ने आयोजकों और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टूर्नामेंट पहला मुकाबला पवन पेंथर और अशोक इलेक्ट्रिक की टीम के बीच खेला गया। अशोक इलेक्ट्रिक की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 91 रन बनाया। वहीं जवाबी पारी में उतरी पवन पेंथर की टीम ने 9.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबले को जीत लिया। और अधिक से अधिक रन जोड़ने का प्रयास करना चाहिए इन दोनों बैट्समैन को। और जैसा कि कुछ ही दिनों के बाद यह जो हेलो और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन अशोक बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं सौरभ रॉय। मुकाबला काफी शानदार चल रहा है। तो पीछे उधर जाके खड़ा हो जाए आप सभी और आप फिर से शानदार गेंदबाजी सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ता हुआ अशोक इलेक्ट्रिक की टीम एक समय पे काफी कम स्कोर। इस दौरान सदर विधायक श्री दिव्य कुमार ने अपने संबोधन में वनांचल कॉलेज के इस ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट समापन अवसर पर यहां मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। आज वनांचल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का ओपनिंग हुआ, इसमें माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सदर विधायक श्री कुमार सोनू उपस्थित हुए और इस खेल को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी को। और जो अभी जो टीम खेल रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, जो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरफ का प्रोग्राम वनांचल कॉलेज की तरफ से हम बढ़ावा चलाते हैं और इससे बेहतर भी कराएंगे। जल्द से जल्द शुरू करा जाए। आंगन में आज वनांचल T10 का मुकाबला यहाँ चल रहा है। बड़े अच्छे खेल का प्रदर्शन लोगों ने किया। फर्स्ट इनिंग में हमने देखा कि बहुत अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन हुआ। अब अभी जो खेल है ये भी बेहतर ही होगा। मैं यह मानता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर में हम लोग यहाँ पर मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और आने वाले 6 से 8 महीने के बीच में ये स्टेडियम बनकर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और तब पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छी और बेहतर जगह उपलब्ध रहेगी जहाँ स्तरीय मैच आयोजित हो सकेंगे। मैदान उबड़ खाबड़ होने के चलते बच्चों को खेलने की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। अलावा इसके जितनी भी सुविधाओं की बात है, चाहे ड्रेसिंग रूम हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे लाइट हो, तो सारी चीज़ें हैं। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में वार्ड नंबर 36 के वार्ड पार्षद सह विधायक प्रतिनिधि पप्पू रजक, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सहनवाज, धर्मेंद्र राय, राजा आलम, आकाश विश्वकर्मा, प्रिंस विश्वकर्मा, सोनू अंसारी, सुबोध यादव, संतोष यादव, अजय पंडित, विजय पंडित, शिवम त्रिवेदी, अमन इफ्तिखार, फिरोज आलम, प्रकाश दास आदि लगे हुए हैं। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।